ये कहानी है एक ऐसे पागल साइंटिस्ट की जिसको सांपों का इतना क्रेज़ था कि वो इंसानों को भी सांपों में बदल देना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत से तजुर्बात किए और आखिरकार उसने एक ऐसी दवाई बना ही ली जिससे इंसानों को सांपों में बदला जा सकता था। इस मेडिसिन को चेक करने के लिए वो अपने ही एक असिस्टेंट के ऊपर इसका इंजेक्शन लगा देता है और उसको कहता है कि उसने ये इंजेक्शन उसको मल्टीविटामिन का लगाया है ताकि उसको हर तरह के जर्म से बचे रहे। डॉक्टर ने उससे कहा कि ये इंजेक्शन उसको हर तरह के वायरस से बचाएगा और उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि डॉक्टर उससे झूठ बोल रहा है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और आहिस्ते आहिस्ते उसके ऊपर इंजेक्शन का असर होने लगा और उसकी आहिस्ते आहिस्ते उसकी स्किन हटने, जिस तरह से सांप की केचुली उसके जिस्म से हटती है इसी तरह से उसके जिस्म पे से उसकी स्किन हटने लगी और वो आधा इंसान और आधा सांप बन गया। और उस इंजेक्शन के असर की वजह से उसके अंदर से वो सारी क्वालिटीज़ ख़त्म हो गई जो एक इंसान के अंदर होती हैं, यानी कि उसके ऊपर से बोलने की सलाहियत तक ख़त्म हो गई और वो ये सब नहीं किसी को बता पाया कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है। और उसके ना बोलने वाली ही कमज़ोरी की वजह से उसने उसको एक सर्कस वाले को बेच दिया और उससे उसे बहुत पैसे मिले, जिसके उसने डिसाइड किया कि वो अब एक नया एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट से उसका असिस्टेंट सिर्फ आधा इंसान और आधा सांप बना था और वो इंसान को पूरी तरह से सांप बनाना चाहता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक और एक्सपेरिमेंट करे। साइंटिस्ट के इस तजुर्बे के बाद लोग उस सांप को देखने के लिए दूर दूर से आने लग जाते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम होती कि ये इस साइंटिस्ट के गलत तजुर्बे का नतीजा है। खैर, इसके बाद प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि अब एक नए असिस्टेंट की तलाश में है। इसी के लिए वो अपने ही एक प्रोफेसर दोस्त से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि मेरा असिस्टेंट मुझे छोड़कर चला गया है और अब मुझे एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत। साइंटिस्ट उसको बताते हैं कि मैं आजकल एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे मदद के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत। अब प्रोफेसर दोस्त साइंटिस्ट से उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। फिर प्रोफेसर साइंटिस्ट को एक नए लड़के के बारे में बताते हैं जो कि साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था। वो बताते हैं कि वो खुद भी एक पार्ट टाइम ऐसी ही जॉब ढूंढना चाहता। अब अगर वो एक साइंटिस्ट की निगरानी में काम करेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस चीज़ पर डेविड भी बहुत खुश था, इसलिए वो ज़्यादा ना सवाल जवाब किए बगैर साइंटिस्ट के साथ उनके लैब में आ जाता है। अब वो उन्हें अपने सांपों के बारे में बता रहे होते हैं कि डेविड नोट करता है कि साइंटिस्ट ने सारे सांपों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है और उन सब के ऊपर लेबल भी लगाए हुए थे। रेड लेबल का मतलब था कि ये सांप बहुत ही ख़तरनाक है और अगर इसने काट लिया तो इंसान उसी वक्त मर जाएगा। और ग्रीन टैग का मतलब था कि ये सांप जहरीले नहीं, और येलो टैग का मतलब था कि ये सांप जहरीले हैं लेकिन इनसे बचने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका है। इसी दौरान साइंटिस्ट बताता है कि फ़िक्र ना करो, मेरे पास इन सारे सांपों के जहर से बचने का एक एंटीडोट है। यहाँ तक कि माबा स्नेक का भी ये सांप सबसे ज़्यादा जहरीला होता, जबकि इस सांप के जहर का एक कतरा 10 लोगों को मारने के लिए काफ़ी था। इस सांप के काटते ही इंसान की 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो सकती है और इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसको सांप ने काटा, और मरने से पहले उसे हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। साइंटिस्ट उसे उस सांप का जहर निकालने के बारे में भी सिखाते हैं। ये सब देखकर डेविड उनसे पूछता है कि आखिर मेरे यहाँ पर काम क्या होगा करने के लिए, जिसका साइंटिस्ट उसको जवाब देने के बजाय उससे ये कहने लगते हैं कि काम बाद में देखा जाएगा, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा, और उससे कहते हैं कि ये इंजेक्शन सिर्फ एक फैनम है, जिसके मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर इत्तेफाक से तुम्हें किसी सांप ने काट लिया तो उसके काटने की वजह से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। और डेविड ये इंजेक्शन लगवा लेता है और ये भी नहीं सोचता कि हो सकता है ये इंजेक्शन कोई एक्सपेरिमेंट हो। और मूवी में बताया जाता है कि जो वैक्सीन डेविड को लगाई गई थी वो कोबरा स्नेक के जीन से बनी, और जो सांप किसी आम इंसान को काट जाए तो अक्सर उसके वैनम से भी इंसान को जिंदा नहीं बचा जा सकता। खैर, इंजेक्शन लगवाने के बाद डेविड और साइंटिस्ट बातें करने लग जाते हैं और इतने में ही खाने का टाइम होने लग जाता है और हमें पता चलता है कि अब से डेविड साइंटिस्ट के घर पर ही रहेगा। और जब ये सब लोग खाना खा रहे थे तो डेविड की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। उसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगा और उसको बहुत बुरे चक्कर भी आने लगे थे, जिस पे साइंटिस्ट कहते हैं कि परेशान मत हो, ये वैक्सीन के सिम्टम्स हैं, और उसकी बेटी उसको वहाँ से उठा के कमरे में छोड़ के आ जाए। और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट पूरी रात डेविड के ही रूम में बैठा हुआ। इसके बाद डेविड पूरी रात ख्वाब में सांपों को ही देखता रहा और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और वो सुबह बहुत देर तक सोता भी रहा। सुबह डेविड की आँख बहुत देर से खुली और उसने बाहर जाके देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वो सब लोग वहाँ पर साइंटिस्ट का एक टैलेंट देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ साइंटिस्ट बगैर किसी सेफ्टी के सब लोगों के सामने कोबरा का जहर निकालने वाले थे। साइंटिस्ट कोबरा का जहर निकालते वक्त बहुत ध्यान से काम ले रहे थे। इसी वक्त वहाँ पर एक फोटोग्राफर भी खड़ा हुआ होता
और जब वो कोबरा की एक पिक्चर लेने लगता है तो उसके कैमरे से एक फ्लैश निकलता है, जिसकी वजह से कोबरा को गुस्सा आ जाता है और वो साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। लेकिन साइंटिस्ट उसके हमले से खुद को बचा लेते हैं। साइंटिस्ट कोबरा के हमले से बच भी जाते हैं और उसको पकड़ भी लेते हैं और उसके जहर भी निकाल लेते हैं। और सब लोगों ने तालियां बजा के उनको बहुत सराहा और बहुत से इनामात भी उनको दे के गए। इन पैसों से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया करते थे, लेकिन अब दिन ब दिन ये पैसे उनके लिए कम पड़ रहे थे। खैर, कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दिखाया जाता है कि डेविड की स्किन आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म से उतर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और डॉक्टर को दिखाता है, जिस पे साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि ये सिर्फ वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है और उसकी स्किन खुद उतारने लग जाते हैं। और साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि स्किन उतरना ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये एक अच्छा साइन है। और इस पर डेविड उन्हें बताता है कि मुझे अब ठंड अच्छी लगती है और मुझे अब गर्मी में रहना पसंद नहीं है। जिस पे साइंटिस्ट उसको कहते हैं खैर जो भी है, लेकिन अब से तुम सिर्फ जैकेट पहन के रखना। और इसी दौरान पुलिस साइंटिस्ट के घर पर आती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट के असिस्टेंट को ढूंढ रहे, जिसके लिए वो साइंटिस्ट के घर की तलाशी लेना चाहते थे। जिसके लिए साइंटिस्ट मान जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि उन्हें इस घर में कुछ भी नहीं मिलेगा। और पुलिस जब अंदर आती है तो वो ये देखती है कि साइंटिस्ट की बेटी बहुत बड़े पाइथन को देख रही, जिसको उठाकर दूसरे रूम तक ले जाने के लिए ये ऑफिसर्स भी उसकी मदद करते हैं। और बहुत ढूंढने पर भी जब ऑफिसर्स को कुछ नहीं मिलता तो ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट रोज़ कोई ना कोई इंजेक्शन डेविड को लगा रहा होता है और डेविड बेवकूफ़ पूछता भी नहीं है कि ये इंजेक्शन आखिर उसको क्यों लगवाए जा रहे हैं। अब तो डेविड को सांपों के हेलुसिनेशन भी होने लगे थे और इस सब को 1 महीना गुजर जाता है। अब डेविड साइंटिस्ट की बेटी क्रिस्टीना को पसंद करने लग जाता है और क्रिस्टीना भी डेविड को पसंद करने लग जाती है। फिर ये दोनों एक साथ कुछ सांप खरीदने के लिए जाते और वापसी पर एक सर्कस में रुक जाते हैं। वहाँ पर सांपों का भी शो हो रहा था और वहाँ उन्हें सुनने को मिलता है कि यहाँ पर एक ऐसा सांप भी है जो आधा इंसान और आधा सांप है और इस तरह का क्रिएचर इस जगह पर मौजूद है। जस्टिना को ये बात बिल्कुल बकवास लग रही थी और वो इसे देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन डेविड उस क्रिएचर को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है और वो एक टिकट लेकर अंदर चला जाता है। जब डेविड अंदर जाता है तो वो क्रिएचर उसको पहचान जाता है, क्योंकि वो डेविड का सीनियर था और वो डेविड को बताना चाहता है कि उसके साथ ही सब कुछ साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन वो उसको नहीं बता पाता क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। डेविड को भी वो कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। डेविड जब बाहर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का क्रिस्टीना को तंग कर रहा होता है। क्रिस्टीना उसको उस बारे में सब बताती है और डेविड उस लड़के से लड़ने लग जाता है, लेकिन वो लड़का डेविड से ताकत में बहुत और डेविड को वो बार बार हरा रहा होता है। लेकिन एकदम डेविड के अंदर खून में एक ऐसा जोश मारता और वो एक सांप की तरह रिएक्ट करने लग जाता है और सांप की तरह ही हरकतें करने लग जाता है और वो उस लड़के को एक सांप की तरह ही काटने लग जाता है। क्योंकि वो एक इंसान था, पूरी तरह सांप नहीं था, तो उसके काटने से उस लड़के को कुछ भी नुकसान नहीं हो। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्होंने सारा मामला संभाल लिया होता है। क्रिस्टीना और डेविड अपने घर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़का इस मामले को भूला और वो क्रिस्टीना और डेविड का पीछा करके उनके घर तक आ जाता है। और जब आधी रात होती है और वो छुपके से क्रिस्टीना के कमरे में जा रहा होता है और इतने में ही एक सांप उसके हाथ पर लिपट जाता है, जो कि क्रिस्टीना का एक पेट होता है, जिसको देखकर वो आदमी पैनिक हो जाता है और वहाँ से गिर जाता है और वो अपने आप को बचाने के लिए उस सांप को मार देता है। जब सारा शोर सुनकर डेविड, क्रिस्टीना और साइंटिस्ट नीचे आते हैं तो वो उस सांप को मरा हुआ देखते हैं और उस आदमी को वहाँ पर मौजूद होकर देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं, लेकिन वो आदमी उल्टा उन्हीं का सांप मारकर उन्हीं को बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस्टीना अपने सांप को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी थी और उसको दुखी देख के उसके फादर भी उससे बहुत दुखी थे। अब वो क्रिस्टीना का बदला लेने के लिए उस आदमी के घर चला जाता है और अपना सबसे ज़्यादा जहरीला सांप ले जाकर उसके बाथरूम में छुपा के रख देते हैं। और जब वो लड़का नहा रहा होता है तो वो सांप उसको डस लेता है और जिसकी वजह से कुछ ही देर में उस लड़के की मौत हो जाती है, जिससे साइंटिस्ट का बदला भी पूरा हो जाता है। और साइंटिस्ट अपना सांस लेकर वापस घर आ जाते हैं और घर आकर उनको पता लगा कि जस्टिना और डेविड एक दूसरे के करीब आए हैं, जो देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा धचका लगा और वो आके जस्टिना को बहुत डांटना शुरू कर देते हैं। जस्टिना इस बात से हैरान थी कि उसके डैड ने कभी उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया है, लेकिन अभी अचानक उन्हें क्या हुआ। साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ डेविड से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता, तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम उससे दूर रहो। अब साइंटिस्ट डेविड को अपने लैब के एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पर कोई मिरर नहीं था, क्योंकि अब डेविड के साथ कुछ अजीब होने लगा था। डेविड के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके की चेंजिंग्स आने लग गई थी, यानी कि उसकी स्किन पे जैसे सांप की तरह से स्केल आने। डेविड के स्किन का कलर भी चेंज होने लगा था और उसका फेस भी चेंज होने लगा था।
जिसका मतलब साफ था कि साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। इसी दौरान क्रिस्टीना भी डेविड से मिलने के लिए आती है, जिस पे साइंटिस्ट जस्टीना को बताते हैं कि डेविड के ऊपर वैक्सीन का उल्टा रिएक्शन हो रहा है, और जिस पे जस्टीना मानती नहीं है और उससे मिलने के लिए जिद करने लगती है। तो साइंटिस्ट उसको दूसरे शहर सांप लेने के लिए भेज देता है। इसके बाद साइंटिस्ट डेविड के पास आता है और उसे पीने के लिए कुछ देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम इसे पियोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, जिसे डेविड बगैर कुछ सोचे समझे पी लेता है। उसके बाद उसके पेट में बहुत शदीद दर्द होने लग जाता। उसको ऐसे लगने लगा था जैसे उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन सिकुड़ने लगे हैं। वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, लेकिन साइंटिस्ट उसको नहीं लेके जाते और साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि तुम्हें मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिससे पहले वो उसको इंजेक्शन लगाते बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है और बाहर गाड़ी में एक प्रोफेसर आए होते हैं डेविड से मिलने। असल में डेविड काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आया था, तो प्रोफेसर उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आते हैं। क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी का एक पहले ही लड़का गायब हो चुका है, तो इसलिए वो उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर उससे मिलने आते हैं। लेकिन वो यहाँ पर साइंटिस्ट उससे मिलने नहीं और उन्हें कहते हैं कि डेविड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे नहीं। जिसके बाद प्रोफेसर उस चीज़ को समझ जाते हैं कि साइंटिस्ट को छुपा रहे हैं। उस वक्त तो वो वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो फिर बाद में चुपके से साइंटिस्ट के लैब की तरफ आ जाते हैं। प्रोफेसर लैब के पास पहुँचते हैं तो वो डेविड को देख लेते हैं और डेविड उस वक्त बिल्कुल बदल चुका था। और डेविड भी प्रोफेसर को देख लेता है और वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो अब सांप की तरह बदलने लगा था। और इसी वक्त साइंटिस्ट भी प्रोफेसर को देख लेते हैं। अब साइंटिस्ट प्रोफेसर के पीछे से हमला करके उनको बेहोश कर देते हैं और अपनी ही लैब में लेकर आ जाते हैं और अपने ही सांप से उनको कटवा के मार देते हैं, क्योंकि अगर प्रोफेसर यहाँ से बाहर जाते तो उनका भांडा फूट जाता। प्रोफेसर के मरते ही साइंटिस्ट को क्रिस्टीना की कॉल आती है और वो बताती है कि यहाँ पर तो हमारे नाम के कोई सांप डिलीवर हुए ही नहीं है। आखिर डिलीवर होते भी कैसे, वो साइंटिस्ट ने क्योंकि ऑर्डर किए ही नहीं थे। लेकिन साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि तुम थोड़ी देर वहीं रुको, अभी कुछ देर में हो सकता है हमारे सांप आ जाए। जिस बात को सुन के जस्टीना भी उनकी बात मान जाती है और वहीं रुक जाती। अब वो इतना सारा टाइम कहाँ पे गुजारती, तो इसलिए उसको शॉप वाला कहता है कि तुम एक काम करो, वहाँ पर करीब में एक सर्कस है, तुम वहाँ चली जाओ। वहाँ पर एक सांप है जो कि आधा इंसान और आधा सांप है। इसके बारे में जस्टीना ने पहले भी सुना होता है लेकिन देखा नहीं होता, तो वो सोचती है कि वो वहीं चली जाए। लेकिन वो जैसे ही सर्कस पहुँचती है तो सर्कस बंद हो चुका होता है, लेकिन उसको जो कि अब सांप देखना ही था, तो वो छुपके से सांपों वाले पोर्शन में चली जाती है। और फाइनली उसे वहाँ पर अपने डैड का पहला असिस्टेंट दिख ही गया, जो कि अब आधा सांप और आधा इंसान बना हुआ होता है। वो बहुत अजीब सी क्रिएचर बदल गया था, लेकिन जस्टीना को एक सेकंड नहीं लगा उसे पहचानने में और वो फ़ौरन समझ गई कि ये सब कुछ उसके डैड का किया धरा है। और अब उसको ये बात समझने में एक सेकंड नहीं लगा था कि ये उसको यहाँ पर भेजने में उसके डैड की एक साजिश होती है और अब डेविड की जान भी ख़तरे में है। और अब वो वहाँ से फ़ौरन ही निकल आती है और यहाँ पर साइंटिस्ट के शहर में हमें दिखाया जाता है कि जो साइंटिस्ट ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए आदमी को मारा था, उसकी वाइफ भी FIR कटवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वो लड़की बताती है कि उस लड़के ने उनके एक सांप को मार दिया था, इससे बदला लेने के लिए उस साइंटिस्ट ने उसको मार दिया। जिससे पहले पुलिस कोई एक्शन लेती है, उनके पास एक और कंप्लेन आती है, वो होती है प्रोफेसर के घर वालों की। प्रोफेसर की फैमिली बताती है कि प्रोफेसर लास्ट टाइम साइंटिस्ट के घर गया और प्रोफेसर का पहला असिस्टेंट भी गायब था और अब जो असिस्टेंट था वो भी काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स मिलने के बाद पुलिस का एक्शन लेना तो बनता ही था। अब यहाँ पुलिस भी साइंटिस्ट के घर पहुँच गई थी और यहाँ पर साइंटिस्ट को दिखाया जाता है कि वो डेविड को एक स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ होता है और उसको एक और इंजेक्शन लगाने वाला होता है। वैसे तो उसकी बॉडी तकरीबन सांप की तरह बन गई थी, लेकिन इस इंजेक्शन के बाद उसके अंदर और भी बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। उसका मुंह छोटा होकर सांप की तरह बन जाता है और उसका पैर भी मिल जाते हैं और दुम बन जाते हैं। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। डेविड से बने इस कोबरा को वो एक असली कोबरा से लड़वाते हैं और इस साइंटिस्ट को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन कब तक मज़ा आना था, आखिर इतनी बुराइयां उसने कर ली थी, अब उसके साथ अच्छाई तो होने से रही थी। साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से जो असली कोबरा होता है वो साइंटिस्ट को आकर डस लेता है और इतने में ही जस्टीना वहाँ पहुँच जाती है और वो अपने डैड को इस तरह से मरता हुआ देखते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाई, जिसकी वजह से कोबरा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जस्टीना पर हमला करने के लिए जाता है। इतने में ही वो पुलिस जो साइंटिस्ट को पकड़ने आई थी वो जस्टीना को बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेविड जो सांप बना हुआ था वो जहाँ पर था वहाँ पर नेवला यानी कि सांपों का दुश्मन छूट गया और वो डेविड पे हमला करके उसको मार के खा जाता है। यहाँ जस्टीना ने डेविड की मौत भी अपनी आंखों से देखी और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।